नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के, जिनक कहब जे नागरिकता संशोधन कानून जे अछि संविधान के भावना के अनुरूप अछि। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय समस्तीपुर पहुंचला, जहां सर्वप्रथम UN पैलेस में अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जयंती समारोह में शामिल भेला। समारोह के बाद उपरिसदन में CCA पर आयोजित अपन प्रथम संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करैत कहलनि जे CCA अब कानून बन चुकल अछि और एहि पर कोनो भी तरह के घबराहट के जरूरत नहीं अछि। कोनो भी भारतीय नागरिक के एहि कानून से कोनो नुकसान नहीं पहुंचे वाला अछि। वो कहलनि जे ई कानून मूल रूप से ओहन व्यक्ति के फायदा पहुंचावे वाला है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के रूप में रहकर प्रताड़ित रूप से अपन जीवन यापन कर रहल छथि और जे भारत आबे के चाह रखे छथि। कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी पार्टी के नियत पर सवाल या निशान लगावे तो कहलनि जे विपक्ष के ई बतेबाक चाही जे ई कानून के आबि जाय से आखिरकार देश के की नुकसान हैत। एहि कानून के विरोध यह दर्शा रहल है जे ई विरोध कहीं न कहीं विपक्ष के गंदी साजिश के नतीजा अछि। नागरिकता संशोधन विधेयक जब लोकसभा में और राज्यसभा में लाया गया, उस समय भारत के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने नागरिकता संशोधन विधेयक के औचित्य पर पूरी तरह से प्रकाश डाले। एक एक विषयों को इसकी जरूरत क्यों है और भारत के संविधान के अनुरूप ही यह निर्णय लिया गया है, इस पर बड़ी विस्तृत से उन्होंने प्रकाश डाला। अब यह कानून बन चुका है, CAA नागरिकता संशोधन कानून। माननीय गृह मंत्री जी के कल दिए गए साक्षात्कार में और पहले की तरह बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। यह कानून उनके लिए लाया गया है जो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक भाई बहन हैं, जिनके जो वहाँ प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं को लिए हुए कि हम हिंदुस्तान में जाएंगे तो हमको वहाँ शरण मिलेगा, हमको न्याय मिलेगा, इसके तहत जो हिंदुस्तान में आ गए हैं उनको नागरिकता देने की बात है। इस कानून में जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस पर स्पष्ट रूप से सरकार की नीति पर, कानून की व्यवस्थाओं पर, इसके औचित्य पर स्पष्ट रूप से बताया गया है, इसका विश्लेषण किया गया है। उसके बावजूद भी इस देश के कांग्रेस और कांग्रेस की तरह की पार्टियां जो कांग्रेस की शागिर्द है और जो शागिर्द नहीं भी है, वह भी जो विपक्ष है वह इस कानून का विरोध कर रही है। मैं तो विरोध करने वाले लोगों से पूछता हूं कि इससे क्या नुकसान हो रहा है देश को, या इस देश के किसी नागरिक को क्या नुकसान हो रहा है इस देश को, और क्या इससे किसी नागरिक को नुकसान पहुंच रहा है, तो स्पष्ट रूप से बताएं। मैं उनको चुनौती देता हूं, जो जिन लोगों को नागरिकता देने की बात है वह इस हिंदुस्तान के किसी न किसी भूभाग में, खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों में आकर कहीं न कहीं रह तो रहे हैं, रह रहे तो निश्चित कहीं न कहीं भारत की भूमि पर हैं। किसी न किसी प्रकार वह अन्न जल ग्रहण कर रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जीवन नरकीय है, अधिकार नहीं है।
उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, कोई किसी तरह से पढ़ लेता है तो उसको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है, घर बनाने का अधिकार नहीं है, उनके पास इलाज का अधिकार नहीं है। इसलिए कि आज जो व्यवस्थाएं बनी है किसी न किसी प्रकार से मानवता को कहीं न कहीं वहाँ पे अपमानित होना पड़ रहा के साथ करना के साथ साथ मानवता हिंदुस्तान की विशेषता रही है। पूरी दुनिया अपेक्षा करती है कि मानवता का सत्कार हिंदुस्तान के संस्कार में है, संवेदना है, करुणा है, मानवता को हक देने का है, न्याय देने का है। भारत की भूमि पर आकर भारत में आस्था व्यक्त करने वाले ऐसे लोग कि हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ हमको शरण मिलेगा, वैसे आए हुए लोगों को नागरिकता देने के लिए यह कानून बना है। इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं। अब विरोधी क्यों कर रहे हैं? जो आप जैसे विश्लेषण करता लोग या कहीं कहीं से जो बातें आ रही हैं, मैं थोड़ा उसको कहना चाहूँगा। पता नहीं क्या लग रहा है, जब कोई नुकसान किसी को नहीं हो रहा, न देश को हो रहा है, न किसी नागरिक को हो रहा है, तो क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं? कहीं न कहीं यह गंदी राजनीति की साजिश है, या तो कहीं न कहीं वोट की राजनीति की बुआड़ है उसमें से, कहीं नहीं कहीं किसी न किसी को खुश करने के लिए किया जा रहा होगा। आज एक किसी समाचार पत्र के लिंक में आया है, किसमें, जो उत्तर प्रदेश में कश्मीर के एक्सपर्ट पत्थरबाजों को बुलाया गया। क्यों बुलाया गया भाई? आग लगाई जा रही है कहीं कहीं, अब तो शांति है, बहुत जगह बहुत आया है, लोग समझ भी रहे हैं, और इसमें लोगों की सहभागिता नहीं है। वैसे लोग हैं जो कहीं न कहीं हिंदुस्तान के कानून के साथ जो मजाक किया जा रहा है, हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत, शांति की स्वभाव को, मानवता के स्वभाव को कहीं न कहीं उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, वैसे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी अपील कर चुके हैं, हमारे गृह मंत्री जी अपील कर चुके हैं, बातें सारी स्पष्ट हो गई है, फिर भी ऐसे करने की बात अगर हो रही है कहीं भी, तो कहीं न कहीं से इसको मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ जो सुर मिला रहे हैं, उनसे सुर जो लगातार मिल रहा है ना, और वोट की राजनीति की जा रही है, तो हिंदुस्तान के लोग तो देख रहे हैं, यहाँ के आवाम इस आंदोलन में नहीं, यहाँ के लोग उपद्रव नहीं कर रहे हैं। करने वाले लोग या तो राजनीति में ओछी राजनीति कर रहे हैं, या अपने ओछी प्रवृत्ति के लोग अपने किसी न किसी चीज को मन में रखकर इस तरह का उपद्रव कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। नागरिकता का कानून बिल्कुल ना मानवता के आधार पर है, हिंदुस्तान की संविधान की भावनाओं के अनुकूल है, और हिंदुस्तान के स्वभाव के अनुसार है, करुणा और संवेदनाओं से भरा हुआ है। एक नरकीय जीवन जीने वाले उस मानव को अच्छी जिंदगी जीने के अधिकार देने के लिए कानून है। हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी के उस अनुरोध और उस अपील को इस देश के लोग समझ रहे हैं। वैसे शरारती तत्वों को, लोगों को इस देश की जनता जान गई है, उनका कुछ होने वाला नहीं है। वह जो चाहते हैं हिंदुस्तान उस प्रवृत्ति के नहीं है। यहाँ कोई उपद्रव को पसंद नहीं करता है, कोई आगजनी को पसंद नहीं करता है, कोई किसी प्रकार के इस तरह के मानवता को हनन करने वाले किसी काम को यहाँ के लोग पसंद नहीं करते हैं। पटना में दरोगा बहाली में भेल धांधली के खिलाफ अभ्यर्थी सब प्रदर्शन केलन। दरोगा बहाली में भेल धांधली के विरोध में अभ्यर्थी सब कारगिल चौक पर जम कर प्रदर्शन केलन। अभ्यर्थी दरोगा बहाली में पर्चा लीक के सीबीआई जांच के मांग कर रहल छलाह। संगे संग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जम कर नारेबाजी केलन। ओते अभ्यर्थी सब मांग केलन जे शिक्षा माफिया पर सरकार तत्काल रोक लगावे। नारा दीजिए।
सब पैसा परीक्षा हम लोग रोटी बेलने नहीं आए, पटना में पढ़ने आए। गरीब वंचित छात्रों को नौकरी देना, मेहनत वाला नौकरी देना, जयमत दिखावा के लिए लगाया गया था। सर्किट काम ही नहीं कर रहा था, वहाँ तक लाइन पहुँच ही नहीं रहा था। डिटेक्टर नहीं किया गया, चेक नहीं किया गया कि क्या कोई लड़का मोबाइल लेकर जा रहा है या नहीं। हमेशा परीक्षा में रेडियो की तरह इससे अच्छा तो ग्रुप डी का एग्जाम दिया गया। बिहार में वाला एक प्रतिष्ठित एग्जाम है, उसमें हम लोग को कोई चेक नहीं किया गया। ऐसा बोलिएगा तो कहीं नहीं चलेगा। हम लोगों के साथ हम लोगों के साथ के पास मीडिया ही आई हुई है और आप मीडिया को बोलिए सर। हमारे पास सेकंड शिफ्ट का पूरा सबूत के साथ है। 1:40 में हमारे मोबाइल पर ग्रुप के माध्यम से क्वेश्चन और आंसर के साथ दोनों आ गया था, लेकिन हम लोग वंचित रह गए इसलिए क्योंकि मोबाइल घड़ी कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज ले जाना पड़ती था। हमने रूम पर रख दिया और जब 4:30 में एग्जाम देकर आया तो देखा कि ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन और आंसर के साथ आया हुआ है। और जैमर के एक सच्चाई बता दूं कि जैमर तो लगाया गया था, लेकिन उस सर्किट में लाइनें नहीं था, तो जैमर काम कैसे करेगा सर? जैमर दिखावा के लिए था। और छोटी छोटी ग्रुप डी परीक्षाओं में डिटेक्टर से चेक किया जाता है कि क्या आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है। यहाँ कुछ नहीं चेक किया गया और मोबाइल लेकर के जूता में, जैकेट में कुछ नहीं, यहाँ तक जैकेट नहीं खुलवाया गया, टोपी नहीं खुलवाया गया, जो जैसे था वैसे गया, भेड़िया धसान की तरह। इतना प्रतिष्ठित एग्जाम क्या करेंगे आगे? हम लोग मांग करेंगे कि सीबीआई जांच होना चाहिए और इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए। जो क्वेश्चन पेपर घर पर ले जाना ही नहीं है, तो घर के बेड पर और स्कूटी के सीट पर कहां से क्वेश्चन आ गया, हम ये जानना चाहते हैं। झारखंड विधानसभा में महागठबंधन के जीत पर कांग्रेस नेता सब खुशी के इजहार केलन। झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के जीत के शानदार और जानदार बताबित कांग्रेस नेता जमशेद आदिल खुशी जाहिर करत कहलन जे जीत के लिए प्रदेश के समस्त आवाम के बधाई एवं शुभकामनाएं। संगे संग कहलन जे ई धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय सद्भावना के जीत है। झारखंड में जो अभी चुनाव के नतीजा है, महागठबंधन की जो होती थी, उस पर क्या जो है बोलेंगे? देखिए, भाजपा के जो कुशासन से है पूरा देश परेशान हो चुका है। पूरे देश में जो वो सपना देखते थे भाजपा कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, अब भाजपा मुक्त भारत हो रहा है। महागठबंधन का चारों तरफ लहर है। आप झारखंड देख लीजिए, आने वाले आगामी चुनाव दिल्ली और बंगाल में वहाँ भी कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इसमें कहीं से भाजपा की जो गलत नीतियाँ हैं उसके खिलाफ जनता में आक्रोश आ चुका है। आप देख सकते हैं कि 5 जो भाजपा शासित राज्य थे वो सारे चले गए, पिघल गए। और आप कर्नाटका, गोवा, मणिपुर का हालत जानते हैं, वहाँ जैसे तैसे जोड़ तोड़ के खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। ये भी कहा जा रहा है कि जो है NRC या CAA को लेकर भी जो है इस चुनाव पर जो है इफेक्ट पड़ा है। बिल्कुल, देश की जनता अब जाग गई है। अब वो जात, धर्म, पंथ के आधार पे बंटने वाली नहीं है। अब एक हो गई है जनता। भाजपा का प्रशासन जो है उसके खिलाफ जनता एक हो गई है। अब कहीं कोई संयत नहीं है भाजपा को जाने की अब तैयारी करनी चाहिए। भाजपा अब जाने वाली है भारत से, समूचे भारत से उसका सफाया होने वाला है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई लखीसराय पहुंचला। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई लखीसराय के दौरा केलन, जहां रामपुर पोखर पर एक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल छल। एहिठाम पोखर और 2टा कुआं के जीर्णोद्धार कयल गेल, जेकर मुख्यमंत्री निरीक्षण केलन। एहि के अलावे कई अन्य योजना के सेहो उद्घाटन और शिलान्यास केलन। एक खास सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा उनके कर कमलों द्वारा दिया जा रहा एक जोरदार अभिनंदन। और इसके साथ ही 360 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन। 197 निर्माण कराए जाने से यह स्थल काफी अमृत हुआ है। इस तालाब से लगभग 1000 एकड़ भूमि में लगे फसलों की सिंचाई की जा सकती है। आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के कदमों द्वारा लखीसराय जिला अंतर्गत विभिन्न विभागों की लाख की लागत की योजनाओं का शिलान्यास एवं 4,024 लाख एवं उद्घाटन कर लखीसराय जिले को खास सौगात दे। एक तालाब का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया है। अनुरोध है कि जोरदार तालियों से स्वागत लगा दिए ना अपने जाने
तो ये सब काम तो कर ही रहे। उच्च शिक्षा के लिए, और एक बात जान लीजिए, बिहार में खास बात हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो आबादी इतनी ज्यादा, बिहार में जो प्रजनन दर है, आबादी देश के पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इससे पूरे विविधता का निर्माण कराएंगे कि पानी इस्तेमाल करिएगा, जो आपके इस्तेमाल के बाद पानी जो बाहर निकलता है वो नाला में नहीं जाए, वो सोखता बना करके, ताकि पानी अंदर जाए और नीचे का जो जल स्तर है वो कायम रहे। और ये जो हम लोग कोई सोचता नहीं था, हम लोगों ने तय कर दिया कि हर परिवार तक, हर इच्छुक परिवार को बिजली बात हमने तय किया कि भाई सब सुनते हैं, फिर पे क्यों बोल रहे हो, मीडिया के फोटो के लिए सोच रहे हो, बचोगे बचोगे नहीं बचोगे। कान खोल करके ध्यान से सुनो, जल जीवन हरियाली अभियान क्या चीज है। अगर नहीं सुनोगे, किसी के बहकावे में आकर इधर उधर जाओगे, बचोगे नहीं, सब जाएगा। इसलिए जरा सचेत होइए, और इसके लिए ही जागरूकता सम्मेलन है ये। पर भी ध्यान दीजिए। तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू की, लेकिन एक बात जान लीजिए, लड़कियों की संख्या 9वीं क्लास में 1,70,000 से भी कम थी, और आज संख्या लड़के और लड़कियों की लगभग बराबर हो गई है। 9 लाख के करीब 9वीं क्लास में लड़कियों की संख्या हो चुकी है। तो एक एक काम, क्या हाल था महिलाओं का। बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में दिया। सुपौल में युवा कांग्रेस के एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित भेल। सुपौल जिला कांग्रेस कार्यालय परिसर में युवा कांग्रेस के एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। युवा कार्यकारी जिला अध्यक्ष अमरदीप कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में युवा कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल के अलावा युवा कांग्रेस के बिहार प्रभारी अमित यादव शरीक भेला। कार्यक्रम के संबोधित करते प्रदेश अध्यक्ष कहलन जे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के सब जिला में युवा सम्मेलन के आयोजन कर युवा के एकजुट करे के उद्देश्य युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सबके कार्य के समीक्षा से करते एहि सम्मेलन के आयोजन किया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद 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 बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस जिंदाबाद 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 गुंजन पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद सुपौल युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद अमित यादव जिंदाबाद 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 गुंजन पटेल जिंदाबाद 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 राजेश सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुंजन पटेल जी का 5 चरण लेकर मिथिला के ये स्वागत करें, मिथिला के स्वागत करने का संस्कृति का वो अपना उदाहरण दे। युवा कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, और साथ साथ मैं जिला अध्यक्ष श्री विमल प्रसाद यादव जी का मैं स्वागत करता हूं, और जिला युवा कांग्रेस के सभी साथीगण जो यहाँ पे अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके अपना समय दे रहे हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ। आप लोग यहाँ पे आए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, ये एक बहुत बड़ी बात है। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के समर्थन में जाले में एक समर्थन मार्च निकालल गेल, जेकर नेतृत्व जाले विधायक जीवेश मिश्रा केलन। एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में जाले में एक धन्यवाद यात्रा निकालल गेल। यात्रा के नेतृत्व जाले के विधायक जीवेश मिश्रा कर रहा चला। एहि मौका पर काफी संख्या में लोग धन्यवाद यात्रा में शामिल भेला। ये हम चले हैं जाले शंकर चौक से लेके और हम राढ़ी सौरिया तक हम चले हैं, पकटोला तक।
और हमारा ये है कि आज़ादी जो है हम न किसी का छीनना चाह रहे हैं न किसी का देने जा रहे हैं। हमारे देश ही इसका निर्माण कर चुके हैं और ये एनआरसी के पक्ष में हम लोग सारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग ने शामिल हुए हैं। आम जनता और सभी मिलके इसका शांतिपूर्वक हम लोग निकालने समर्थन किए हैं इसका। देखिए, मैंने अखबार के माध्यम से, पत्र मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे ज़िले के लोगों को मैंने, हिंदू मुसलमान सभी तबके को ये बताने का काम किया था कि ये जो कानून है इस देश में नागरिकता देने का कानून है, न कि लेने का कानून है। परंतु हमारे आह्वान के बाद भी मैंने देखा कि कुछ पार्टियों ने, कुछ संगठनों ने बंद का कार्यक्रम रखा, बंद का कार्यक्रम रखा, सड़कों पर तोड़ फोड़ करने का काम किया, गाड़ी घोड़ा तोड़ने का काम किया, लोगों को परेशान करने का काम किया। तब इस विधानसभा की, इस पूरे ज़िले की आम जन ने ये प्रण किया कि हमको भी अब सीएए के सम्मान में मैदान में उतरना होगा, मुझे एक पैगाम भेजना होगा, शांति का पैगाम। आज इतनी बड़ी भीड़, आज इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं वो सभी शांतिपूर्वक भारत माता की जय, वंदे मातरम करते हुए एक पैगाम देते हुए आए हैं। दरभंगा जिला के अशोक पेपरमल थाना क्षेत्र के एक ज्वेलर्स के दुकान में भेल चोरी के मामला के पर्दाफाश भेल। एसएसपी बाबूराम एहि बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दिलन। दरभंगा जिला के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के पूजा श्री ज्वेलरी दुकान में पिछला दिन चोरी के एक घटना भेल छल। एहि घटना में शामिल 3 अपराधकर्मी के गिरफ्तारी भेल हन। एहि मामला में 3 अभियुक्त के अखन तक गिरफ्तारी भेल हन, जबकि 3 और फरार बतायल जा रहल छथि। गिरफ्तार अभियुक्त में शक्तिमान जे दसमनिया जिला कटक उड़ीसा के रहे वाला अछि। दोसर अपराधकर्मी दास रवि जे जिला गंजम उड़ीसा के रहे वाला अछि और तेसर शंकर प्रधान जे जाजपुर जिला उड़ीसा के रहे वाला अछि। गिरफ्तार अपराधी सब के पास से 1 रिवॉल्वर, 2 गोली, 1 देसी कट्टा, मोबाइल फोन और के अलावा 1 मोटरसाइकिल, 15 पीस मोती के माला और लगभग 11 पीस सोना के अंगूठी अछि, 1 ताबीज अछि, सोना के नथिया 86 पीस, सोना के नाक वाला 114 पीस, सोना के झुमका 12 पीस, कान के बाली 5 पीस, चेन 2 पीस, सोना के मंटिका 5 पीस, लक्ष्मी जी के लॉकेट 2 पीस, चांदी के मछली 1 पीस, चांदी के हंसुली 1 पीस, चांदी के चेन 1 पीस, पुराना चांदी के पायल 9 पीस, चांदी के कड़ा 1 जोड़ा बरामद कयल गेल। दरअसल अनुसंधान के क्रम में दुकान में लागल सीसीटीवी कैमरा में घटित घटना कैद भ गेल छल, जेकर विश्लेषण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तारी भेल। गिरफ्तार अभियुक्त के आपराधिक इतिहास सेहो रहल अछि, ई सब पहले भी जेल जा चुकल अछि। एहि के अलावे मब्बी ओपी क्षेत्र लहरियासराय और सदर थाना में से अपराधी सब पर मामला दर्ज है। 3 शातिर अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। 18 तारीख को एपीएम थाना अंतर्गत एक ज्वेलर की दुकान में चोरी हुई थी। इसमें गहनों का एक बैग चोरी कर लिया गया था। उसी केस के अनुसंधान में इनको गिरफ्तार किया गया है। ये 3 लोग तीनों उड़ीसा के रहने वाले हैं। इनके अन्य 2 साथी और 2 महिलाएं वो भी गायब हैं, उनकी तलाश जारी है। पूछताछ से पता चला है कि ये लगभग 1 महीने से यहाँ पर रह रहे थे शहर में किराए पर, और ये कुल 5 व्यक्ति और 2 महिलाएं थे। इन्होंने और भी लहरियासराय थाना अंतर्गत और एक बात मामले में और इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इन्होंने बताया है कि ये कपड़ा बेचने के बहाने, माला बेचने के बहाने घूम घूम कर पूरे शहर में देखते थे, और जहाँ इनको वीक पॉइंट मिलता था वहाँ ये चोरी को, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते थे। अब इनके पास से चोरी का पूरा माल बरामद हुआ है। इसमें काफ़ी तरह के गहने हैं और कुछ हथियार, गोली बरामद हुआ है। इनके पास से 1 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल जब्त हुए हैं। इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है। ये लोग पहले भी बंगाल और झारखंड में इस तरह के अपराध में जेल जा चुके हैं। डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद निर्देश दिले जे टूटल खिड़की सबके जल्द से जल्द पर्दा से ढकल जाए। डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद कहले जे टूटल खिड़की में जल्द से जल्द पर्दा लगायल जाए। मरीज सब के एक के बदला 2 कंबल दिल जाए, परिजन के भी कंबल दिल जाए, ताकि ठंड में किनको कोनो परेशानी नहीं हुआ है। मैंने इस कपकपाती ठंड में
ठीक ही कहा मैंने, पारा न्यूनतम से न्यूनतम पर गिरता जा रहा है। और इस समय में आप जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति को अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है, दमा की शिकायत है, श्वसन बीमारी की शिकायत है, या जो पहले से मरीज हैं उन्हें जो भी बीमारी है उसमें उनका खतरा बढ़ जाता है। तो पहले तो मैं ये कहता हूँ कि सभी लोग जो भी मरीज बाहर में हैं, अंदर में हैं, इवन चिकित्सक सहित जो हमारे नर्सेज हैं, जो हमारे पाराकर्मी हैं, उन सभी को मैं कहता हूँ कि आप पहले अपने आप को पूरे रूप से ढक लें, पूरे गर्म रहें और गर्म पानी पिए, इस तरह से वो अपने को बचा करके रखें। उसके बाद जो यहाँ मरीज हमारे अस्पताल में भर्ती हैं उन्हें भी मैं बोलूँगा कि जहाँ तक कपड़े का प्रबंध है उन्हीं वस्त्र पहने, या नहीं भी है तो 2-3 कपड़े को पहन ले और उसके बाद रहे। और आपने बताया कि कुछ खिड़कियाँ, मैं तो पहले ये भी कहा है कि खिड़कियों को दिन में खोलने की ज़रूरत नहीं है, खिड़कियों को बंद रखो सभी जगह। आज मेडिसिन वार्ड का निकला भी था जो खिड़कियाँ बंद करा दी गई है और अखबार में आया। और उसी तरह से मैंने सभी को, सिस्टर इंचार्ज को, मेरे हेल्थ मैनेजर को, सभी को देखा है और उसको देखने के लिए फिर उपाधीक्षक को भी कहा है कि सभी जगह की खिड़कियाँ बंद करके रखेंगे। जहाँ पर टूटा है वहाँ पर हमने कहा है कि उसमें पर्दा लगा दें यथाशीघ्र। हो सकता है कि आज ही सब जगह आपको टूटी खिड़की जहाँ पर है उसमें कुछ न कुछ हवा के बहाव को रोकने के लिए कुछ न कुछ उसका रोक होगा, वो भी अब दिखेगा, आज ही में दिख जाएगा। अगर कुछ रह गई हो तो छूट गया होगा, इनकम्प्लीट रह गया होगा, वैसे मैंने प्रबंध किया है। मैंने ये भी देखा है कि कंबल सबको मिले, सभी को कंबल मिले, जो भी व्यक्ति के पास कंबल नहीं है। इवन हमने तो ये भी कहा है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, NGO से मैंने कहा है कि हम लोग देखते हैं लेकिन रात रात पे कोई आता है, इवन उनके परिजन भी अगर ठंड में ठिठुर रहे हैं तो ये यहाँ आकर के ना बीमार पड़े, उसके लिए हमारे लायंस क्लब ने, रोटरी क्लब ने भी और सारी गैर सरकारी संस्था ने यहाँ पर कंबल वितरण किया है मेरे ही निर्देश पर, और मेरे ही नेतृत्व में उन लोगों ने कंबल बांटा है बहुत जगह। और इस तरह से मैंने NGOs के ऊपर अपनी जो व्यवस्था है मेरा, उसके तहत भी मैं सभी मरीजों को खुद निरीक्षण करके रात में 3-4 दिन मैंने देखा है किसके पास कंबल नहीं है उसे मैंने दिया है, और जो दिया है। और मैंने ये भी कहा है कि आपका ये अधिकार है कि नर्सेस को भी, मैंने सिस्टर इंचार्ज को भी कहा है, और उसके ऊपर मैंने उपाधीक्षक को भी कहा है कि आप सभी लोग इस तरह का मुआयना करें कि किसी को ठंड ना लगे, आप सभी को कंबल दें। और जिनके पास कंबल है अगर ज़रूरत है तो एक और लेयर करना चाहते हैं तो उसे भी कंबल दें। इस तरह से कंबल वितरण सभी को हो जाए, सभी को मिले और इस ठंड से वो बचें और किसी तरह के ठंड के कारण कोई दूसरी बीमारी नहीं हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और मैं लगभग 1-2 दिन बीच करके मैं रात में यहाँ पर निरीक्षण करता हूँ, मेडिसिन, CCW, इमरजेंसी, गायनी, सर्जरी में देखता हूँ कि उन लोगों का कंबल वितरण सही ढंग से हो, कोई भी ऐसा मरीज ना हो जिनके ऊपर कंबल ना हो। ठंड में चिकित्सक को विशेष निर्देश भी दिया गया है काम करने के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि मैंने चिकित्सक ही नहीं, मैंने जो यहाँ पाराकर्मी हैं, नर्सेज हैं, सिस्टर इंचार्ज हैं, मेट्रो ने, सभी को बोला है कि आप अपना भी रख रखाव ठीक रखें, अपने को भी पूरी तरह से गर्म कपड़ों से ढक करके आवे, और जिससे कि आपको भी कोई खतरा है, आपको तो इलाज करना है, अगर आप ही बीमार होंगे तो फिर क्या होगा। जो उन लोगों को भी कहा है, और ख़ासकर मैंने ये भी कहा है कि जिनको श्वसन रोग की तकलीफ़ है, जिनको, क्योंकि अब तो डॉक्टर्स का भी रिटायरमेंट तो 67 है, तो सब तो क्रॉस कर गए, निमोनिक जोन में सब आते हैं, तो उन लोगों को भी मैंने कहा है कि अपने आप को ढक लें और जो इलाज करें। और जो भी मरीज है उस पर आप तो ध्यान देते ही हैं, थोड़ा विशेष उस पर आप अपने स्तर से देखें, और किसी की कोई शिकायत नहीं रही कि सर्द में उन लोगों को समय पर देखा नहीं जाता है। बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय में 50 टा निजी स्कूल के संचालक सबके आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण दिल गए। बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय में 50 निजी विद्यालय के संचालक सबके आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण दिल गए। प्रशिक्षण में उनका सबके आपदा के समय केना उचित प्रबंधन करी और आपदा से केना निपटी के बारे में विस्तार से बताओल गया। दिया जा रहा है, किन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? जी, यह जो है सो मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत
आपदा से संबंधित जानकारी हम लोग के जिला अंतर्गत 100 चिन्हित विद्यालयों को दिया गया है, जिसमें से एक बैच तो हम लोगों का 20 तारीख को संपन्न हुआ है। आज 50 विद्यालय के शिक्षकों को बुलाया गया है, निजी विद्यालयों के, और उनको आपदा से संबंधित कि आपदा से किस प्रकार से अपने विद्यालय के बच्चों को जागरूक करेंगे जिससे कि उनका बचाव हो सके आपदा के समय में। इस संदर्भ में उनको प्रशिक्षण दिया गया है। पहले नमस्कार। आज जो है सुरक्षित शनिवार का जो है कार्यक्रम का ये ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें 50 निजी विद्यालयों के शिक्षक यहाँ उपस्थित हुए। एज ए मास्टर ट्रेनर के रूप में बबलू कुमार राम मेरा नाम हुआ कि कैसे सुरक्षित शनिवार मनाएंगे। इसके लिए जो है SDMC का गठन कर विद्यालयों में उसको क्रियान्वयन करना, बच्चों को जो है जागरूक कराना, जोखिमों को जो है पहचान कर जो है उसका न्यूनीकरण करना, इससे संदर्भित बातें सभी शिक्षकों के बीच में रखा गया। सारे के सारे जो शिक्षक हैं वो फोकल शिक्षक के रूप में यहाँ पर आए और उनको बच्चों को जाकर जागरूक करना है। और प्रत्येक शनिवार को जो है ये जो वैगन देख रहे हैं आप यहाँ पर, इस वैगन के तहत जो साप्ताहिक कार्यक्रम होगा उसको बच्चों को बताना है और उसको समझाने का प्रयास करना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आज ट्रेनिंग दिए थे। आज हम लोगों को मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार की ट्रेनिंग दी गई है। हम श्री राम हम्टी डम्टी प्ले पब्लिक स्कूल हरिहरपुर सिंघवाड़ा प्रखंड से हैं और यहाँ बच्चों के हित के लिए जैसे आपदा प्रबंधन, जैसे बाढ़, इलेक्ट्रिक से, भूकंप से, इन सब तरह से अचानक ये तो आपदा कभी भी आ सकता है किसी टाइम में, तो हम कैसे अपने आप को सुरक्षित करेंगे, बच्चों को कैसे सुरक्षित रखेंगे, बच्चों को विद्यालय में कैसे हम ट्रेनिंग देंगे, इन सब सारी बातों पे चर्चा सर ने मुझे बहुत विस्तृत ढंग से समझाया और हम बारीकी से समझ गए हम लोग सभी आदमी और इसको अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट करेंगे। अपने बच्चों को आपदा प्रबंधन पर विभिन्न तरह की चर्चा पर उनको समझाएंगे, एक टीम की गठन करेंगे, उसमें डिफरेंट तरह की पद दी गई है, सुरक्षा मंत्री है, सबका अपना अपना कार्यभार रहेंगे, वो अपने कार्यभार को बारीकी से संभालें, उनके पीछे हम लोग भी रहेंगे, हम लोग उनको समय समय पर दिशा निर्देशित करते रहेंगे और अपने आप को भी आपदा प्रबंधन से सुरक्षित करके रखेंगे। धन्यवाद। माध्यमिक शिक्षक सबके एक कन्वेंशन सफी मुस्लिम हाई स्कूल में आयोजित किया गया। सफी मुस्लिम हाई स्कूल में माध्यमिक स्कूल के शिक्षक सभा के एक कन्वेंशन आयोजित किया गया, जाहिमे जिला भर के लगभग तमाम शिक्षक उपस्थित रहे। जो वरीयता लेने के लिए, प्रभारी बनने के लिए, 2 नंबर पैसा कमाने के लिए करता है, हम तो जज्बात है। जब किसी तरह का बात DO और DPO के द्वारा उठाया जाता है तब उसको खुद उसके विरोध करना। इस तरह का हमारे जो प्रभारी हैं उनको हम साफ कर चले, या तो कलम रखना पड़ेगा या तलवार रखना पड़ेगा। अभी हमारे बहेड़ी स्कूल में समस्या खड़ा हो, अरे क्यों लग रहा है अक्टूबर तक बंद नहीं करो, कारण अक्टूबर तक हम लोगों को ऐसे जोर शोर चाहे वो हमारा देश नाम दे, वो न दे, हम लड़ाई करने वाले बंदे हैं, हम लड़ाई कर मान लेंगे उन्हीं से। इसलिए बंद हो आप लोगों से कभी भी नियोजन नीति और उच्चतर और माध्यमिक में कभी अंतर मंतव्य है, उसके बाद जिसको समझना होगा तो एक हेडमास्टर बनेगा का द्वारा किया। शिक्षकों में एक आक्रोश है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शिक्षक आज जो है वो कुंठित हो रहे हैं। शिक्षक कुंठित हो चुके हैं, वो अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इलाज के लिए उनको उचित पैसे की पूर्ति नहीं हो रही है। आज शिक्षक इसलिए जनाक्रोश का रूप यह धारण कर लिया है। आज आम शिक्षक जो है वो सड़कों पर उतरना चाहता है, सिर्फ हमारे PSTA की हरी झंडी देने की बात है और सारे शिक्षक या PSTA की चट्टानी एकता जो है, हम जिस चीज को भी प्राप्त करना चाहे हैं, यह हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है कि हमने उस चीज को प्राप्त किया है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के निर्णय के अनुकूल तमाम 38 जिलों में जिला कन्वेंशन का आयोजन चल रहा है।
और इस कन्वेंशन के माध्यम से हम अपने सिपाहियों को तैयार कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं, इसलिए कि आने वाले दिनों में हम एक निर्णायक संघर्ष बिहार सरकार के साथ करने जा रहे हैं। और वो संघर्ष हमारी 3 प्रमुख मांगों के लिए है। वर्षों से, पिछले 14 वर्षों से हमारे शिक्षक नियोजित के नाम पर काम कर रहे हैं स्कूलों में, लेकिन 14 वर्षों के दरमियान उनकी सेवा शर्त नियमावली की आज तक घोषणा नहीं हुई। जहाँ तक उनके वेतन का सवाल है, ये दूसरी हमारी मांग है कि वो अपने स्कूलों में आज के दिन वो अपने प्यून से भी कम वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, भारत सरकार ने नियमित शिक्षकों के लिए जो 9300 से 34,800 का वेतनमान दिया है, उसी वेतनमान में इनके वेतन का निर्धारण करके इनको न्यायोचित वेतन दिया जाए। और तीसरी हमारी मांग है कि पूरे वर्ष हमारे शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की बात की जाती है। कहा जाता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दीजिए, लेकिन हमको पढ़ाने का मौका ये सरकार देना नहीं चाहती है। सालों भर इस योजना में, उस योजना में, इस काम में, उस काम में लगे रहिए, केवल पढ़ाना छोड़ दीजिए, बाकी सरकार के सारे कामों में आप हाथ बटाइए। कि शिक्षक शिक्षण के लिए है, उनको शिक्षण के काम से जुड़ा रहने दिया जाए, गैर शैक्षणिक जो भी काम है उन कार्यों से उनको अलग किया जाए। दरभंगा जिला के 146वां स्थापना दिवस समारोह से पूर्व मिथिला पेंटिंग के आयोजन चल रहा है, जाहिमे दीवार लेखन के काम अखन बहुत तेजी से चल रहा है। दरभंगा जिला के 146वां स्थापना दिवस समारोह के लौक मिथिला पेंटिंग कलाकार द्वारा दीवार पेंटिंग प्रतियोगिता के शुभारंभ आई कल गेल। 26 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक 4 दिन तक की पेंटिंग प्रतियोगिता चलत। पेंटिंग प्रतियोगिता में पुरुष महिला पेंटिंग कलाकार लगभग 1 दर्जन के संख्या में भाग ल रहा है। ये पेंटिंग कलाकार समाहरणालय के अलग अलग दीवार पर अपन अपन पेंटिंग बनावत देखल जा रहा है। पेंटिंग बनावे वाला तमाम प्रतिभागी में से चुनल गेल प्रतिभागी सबके पुरस्कृत कल जाए। जी का मूर्ति बनेगा जिला स्थापना दिवस के अवसर पर। अच्छा, क्या कुछ बना रहे हैं? लक्ष्मी का फोटो बना है। आज से कब कंप्लीट होगा ये? कब? ये 29 तक टाइम मिला है जी। प्रतियोगिता हम लोग का चल रहा है, जिला स्थापना दिवस के अवसर पर चल रहा है, जो कि 31 दिसंबर को होता है आयोजन इसका। अभी जिला स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पे मिथिला पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है डीएम सर के द्वारा। यहाँ पे लगभग 15 प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। सब बराबर जगह दिया गया है। वाल पेंटिंग है। क्या कुछ बना रहे हैं आप? यहाँ पे हमको मिला है थीम ये श्री गणेश का, गणेश जी का यहाँ पे बनाना है, चित्रण करना है। यहाँ पे पेंटिंग बनाने के लिए कहा गया है, वाल पेंटिंग, भित्ति चित्रकला जिसे स्थापना दिवस के अवसर पे हो रहा है। सबको मतलब ये हुआ है कि लिख करके दिए हैं कि जो मतलब जो चीज़ उठाए उन्हीं लोगों का थीम है। हमको मिला है अहिल्या तारणी का थीम बनाने में। हाँ, मिथिला पेंटिंग का कार्य बनाए। कब तक कंप्लीट होगा ये पेंट आपका? ये 4 दिन का है। अच्छा, यहाँ पे मेरा दिवाली मिला हुआ है। ये कलेक्ट्रेट का दीवार है क्या? क्या जी, इस पर थीम दिया गया है। मेरा थीम है राजा सलेश का। आस्था के त्योहार क्रिसमस दरभंगा में काफी धूमधाम से मनावल गेल। क्रिसमस के त्योहार दरभंगा में काफी धूमधाम से मनावल गेल। देर रात ही मिस्सा पूजा से कार्यक्रम के शुरुआत भेल। जाय पूजा के बाद आम जनता के लिए चर्च के द्वार खोल देल गेल। इस दौरान काफी संख्या में भक्तगण बालक यीशु के दर्शन केलन और अपन अपन मनोकामना मांगलन। सुरक्षा के सेहो पुख्ता इंतजाम किया गेल छल। फादर सुशील द्वारा तमाम दरभंगा जिलावासी सबके
क्रिसमस के मौका पर शुभकामना देल गेल। इस जीवन संघर्ष में बल प्रदान करे, यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। इस व्यक्ति की विशेष आशीष के लिए कृपया सिर झुकाएं। ईश्वर ने अपने पुत्र के शरीर धारण से विश्व का अंधकार छिन्न भिन्न कर दिया है और उनके प्रताप में जन्म से इस पावन रात्रि को ज्योतिर्मय बना दिया है। वही समस्त कल्याण का स्रोत ईश्वर आप लोगों से दुर्गुणों का अंधकार दूर करे और आप लोगों का हृदय मंदिर सद्गुणों की ज्योति से आलोकित कर दे। प्रभु ईश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर हमारे मुक्तिदाता के जन्म का सुखमय संदेश गणेरियों को दिया। वही आप लोगों का तन मन आनंद से भर दे और आप लोगों को अपने शुभ संदेश का वाहक बनाने की कृपा करे। ईश्वर के शब्द ने शरीर धारण द्वारा पृथ्वी को स्वर्ग से संयुक्त कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को शांति और सद्भावना प्रदान करे और स्वर्गीय कलीसिया के सहभागी बना दे। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा सर्वदा बनी रहे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। मनाओ
SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।